आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। 26/11 आतंकी हमला जो भुलाए नहीं भूलता। जी हां, ये वही दिन है जिसके जख्म आज भी नहीं भरे हैं। इसी 26/11 हमले को पीएम मोदी ने नेपाल के 18वें सार्क सम्मेलन में उठाया। देखिए रिपोर्ट। खौफ और खून के वो 60 घंटे मुंबई पर 26 नवंबर 2000 के हमलों को भला कौन भूल सकता है। किस तरह 10 हमलावरों ने मुंबई को खून के रंग में रंग दिया था। हमलों में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। बताया गया कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते से मुंबई में घुसे। इस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुँचते पहुँचते ही खत्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे, वहाँ से वो 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों का रुख किया। कहते हैं कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बढ़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। और आतंकियों ने आतंक का ऐसा खेल खेला कि ताज, ओबेराय, नरिमन हाउस सहित कई जगहों पर कई बेगुनाहों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा। आतंक के इस साए के बाद 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति भी पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 170 लोगों की बलि लेकर जिंदगी कभी नहीं रुकती वाली बात की खातिर मुंबई 26/11 के बाद भी चल रही है, लेकिन इस हमले के जख्मों को भूल तो कतई नहीं सकती। इस हमले के 6 साल बीत जाने के बाद भी उस आतंक के साए को याद करके रूह कांप जाती है और इसी हमले के 6वीं बरसी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क सम्मेलन में हैं, जहां उन्होंने सार्क देशों के बीच आतंकी हमले को याद करके दुख व्यक्त किया। As we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crime. अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश मथुरा के चौमुहे हाईवे स्थित सिंडिकेट बैंक में दिन दहाड़े हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने दहशत के चलते नगद राशि के साथ सीसीटीवी की डिस्क भी लूट ली। देखिए रिपोर्ट। मामला उत्तर प्रदेश के चौमुहा में हाईवे पर बनी सिंडिकेट बैंक का है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिन में कुछ अज्ञात बदमाश हाथों में हथियार लिए बैंक के अंदर चले आए और लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे। बैंक के जिस भी कर्मचारी ने उसका विरोध करना चाहा, उन्होंने बंदूक की चोटों से उसे घायल कर दिया। देखा तो सबके हाथों में गन्स थी, उधर गाड़ी को पीटते हुए देखा मैंने और उधर शर्मा जी से मारा वीडियो हो रही थी, जिसके 30 के बीच में कैसे ले गए। लूटपाट का ये क्रम लगभग 15 मिनट तक चलता रहा, जिसमें बदमाश 30 लाख नगद और पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी अपने साथ निकाल कर ले गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर में चेकिंग शुरू कर दी है और पुलिस बैंक के कर्मचारियों से भी घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। मथुरा से प्रभात मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जौनपुर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 22वें अधिवेशन का उद्घाटन किया, जहां अब्दुल कलाम ने बच्चों को विज्ञान से संबंधित कई सारी जानकारी दी और प्रकृति संरक्षण के तरीके भी सुझाए। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश जौनपुर में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 22वें अधिवेशन का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को शपथ भी दिलाया। बच्चों को विज्ञान का ज्ञान देते हुए कलाम ने बताया कि विज्ञान हमारा जीवन है, समस्याओं को जीतने के लिए कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। Every tree a grown-up tree, it gives. Every tree a grown-up tree gives about 140 kilogram of oxygen and 200 kg of carbon dioxide it absorbs in a year's time. प्रकृति ने अनेक संसाधन दिए हैं जिसका उपयोग कर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम एक एक वृक्ष लगा दें तो देश की फैक्ट्रियों से निकलने वाला 30 बिलियन टन कार्बन अवशोषित हो जाएगा। इसके लिए हमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आखिरकार उत्तर प्रदेश के लखनऊ महोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है और महोत्सव का आगाज भी हो चुका है, जहां शान-ए-अवध जश्न लखनऊ का रंग भी पूरे शबाब पर आ गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। आखिरकार लखनऊ वासियों का इंतजार खत्म हुआ। कई दिनों से लगातार चल रही तैयारियां अब पूरी हो चुकी है और अवध शान जश्न लखनऊ का आगाज भी हो गया है। 25 नवंबर से शुरू हुआ लखनऊ महोत्सव अब अपने रंग में आने लगा है। महोत्सव में अवधी रंग और लखनवी तहजीब की झलक साफ देखी जा सकती है। यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। सीएम अखिलेश यादव ने महोत्सव का उद्घाटन कर लखनऊ की संस्कृति, खान पान, तहजीब और कारीगरी का भी बखूबी बखान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के सवाईजपुर के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते कटार बिल्लौर हाईवे मार्ग पर एक ट्रक नदी में गिरने से बच गया। राहगीरों की मदद से ट्रक चालक को सुरक्षित निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। मामला उत्तर प्रदेश के सवाईजपुर के कटरा बिल्लौर हाईवे मार्ग का है, जहां सांडी के गर्रा पुल पर एक ट्रक पुल से लगभग 50 मीटर नीचे बह रही नदी में गिरते गिरते बच गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। किसी तरह राहगीरों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। उधर दूसरी ओर इसी हाईवे मार्ग पर हरपालपुर में नीलम नदी पुल की 3 वर्ष से टूटी रेलिंग कभी भी बड़ी घटना को दावत दे सकती है। इस कटरा बिल्लौर हाईवे मार्ग पर रात दिन भारी वाहनों का आवागमन होता रहता है, लेकिन प्रशासन सुस्त बैठा शायद किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। सवाईजपुर से बाल गोपाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित विधान भवन पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विधान भवन का घेराव किया गया, जहां छात्रों ने सेमेस्टर प्रणाली को छात्र व शिक्षक विरोधी नीति बताया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित विधान भवन पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के छात्रों द्वारा विधान भवन का घेराव किया गया। हमसे बात करने पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राज्य सचिव ने हमें बताया, सेमेस्टर प्रशासन द्वारा सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। वह छात्र व शिक्षक विरोधी नीति है, जो घोर अनियमितताओं और अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है। इसमें बेतहाशा फीस वृद्धि होती है। जो ITI के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है, इसके विरोध में है और हम ITI के अंदर जो स्टूडेंट्स को सेमेस्टर सिस्टम लागू करने से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो उनकी अन्य समस्याएं हैं, जैसे उनको 1500 रुपये वजीफा देना, हॉस्टल की सुविधा देना और जो ITI करके छात्र निकलते हैं उनको रोजगार सुनिश्चित करना सहित 10 मांगों को लेकर आज हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे।
उन्होंने ये भी बताया प्रशासन ऐसे सेमेस्टरों को इसलिए लागू कर रही है क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों को रोजगार के लिए उनके पास पद नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 70% कंपनियां बंद पड़ी है। इसलिए प्रशासन के पास सेमेस्टर को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।